अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरे YouTube फैमिली के हर अजीज भाई और प्यारी बहनों को दिल की गहराई से मोहब्बतें पेश करता हूँ, बेपनाह मोहब्बतें। आप आज सिर्फ एक वीडियो देखने नहीं आए, आप आखिरत की तैयारी की रूहानी फैमिली में एक कदम रख चुके हैं। आज की कहानी हजरत बिलाल, एक आशिका की कुर्बानी और एक दरवेश की रुकी हुई दुआ का वो लम्हा है। ये वीडियो आपका दिल हिला देगा। बस दिल से देखिए, आंखों से नहीं। और अगर आपकी रूह में असर हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी मोहब्बत जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाइए। जो भी इस चैनल से जुड़ेंगे, हम सब मिलकर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि ये चैनल नहीं, हमारी आखिरत की तैयारी है। जब हजरत बिलाल की रूह लेने आया अजराइल, लेकिन एक फकीर ने रोक दिया। कभी कभी एक रोटी, एक आंसू और एक फकीर का वक्त अल्लाह का लिखा तकदीर भी पलट देता है। वो रात थी जब अजराइल अलैहिस्सलाम हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की रूह लेने आने वाले थे। हजरत बिलाल की बीवी को पहले ही इल्हाम हो चुका था। उन्हें महसूस हो रहा था कि अब वो वक्त आ चुका है। 3 दिन से उनका दिल बेचैन था। उन्होंने दिल में 3 नियतें कर ली थी। पहली, आज जो भी शौहर मांगेंगे वो दे दूंगे। दूसरी, जो भी कुर्बानी मांगे कुर्बान कर दूंगे। तीसरी, एक फकीर को 3 रोटियां अल्लाह के नाम पर दे दूंगे। शाम के वक्त एक फकीर उनके दरवाजे पर आया। उसके कपड़ों पर धूल थी, चेहरे पर नूर था, आंखों में समंदर था और आवाज में सुकून। उसने कहा, अम्मा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, बहुत भूखा हूं। हजरत बिलाल की बीवी ने बिना कुछ पूछे 3 रोटियां उसके सामने रख दी। फकीर ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराया और चला गया। जैसे ही वो फकीर चला गया, बीवी फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा लगा जैसे दिल का पीछे से फकीर फिर मुड़ा और बोला, माँ, तूने मुझे रोटियां दी, तू रो क्यों रही है? बीवी ने जवाब दिया, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि आज रात मेरे शौहर इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। अजराइल आने वाले हैं और मेरा दिल बिखर गया है। फकीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माँ, तू अंदर जा, अपने शौहर के पास जा। आज फिर उनकी रूह को छू नहीं पाएगा। मैं बैठता हूँ तेरे दरवाजे पर। वो फकीर दरवाजे के बाहर दरवाजे के बाहर बैठ गए, चुपचाप, जैसे वक्त का रखा। रात के 12:01 हुए। अजराइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा पार करने की कोशिश की, फकीर ने रास्ता रोक लिया। अजराइल बोले, मुझे जाने दे, मैं हजरत बिलाल की रूह लेने आया हूँ। फकीर ने कहा, तेरे पास घड़ी है, देख, तू वक्त से 5 मिनट लेट हो चुका है। अब अल्लाह का हुक्म पूरा हो चुका, तू देर कर गया। अजराइल अलैहिस्सलाम चुप हो गए। उनकी रूहानी ताकत जैसे किसी ने रोक दी हो। वो लौट गए। आसमान के फरिश्ते भी हैरान रह गए। कभी किसी ने अजराइल को यूं लौटते नहीं देखा था। अल्लाह के हबीब का आशिक अगर किसी के दर पे बैठ जाए तो फरिश्तों को भी सर झुकाना पड़ता है। अजराइल अलैहिस्सलाम वापस लौट गए। वो घड़ी जब अल्लाह का हुक्म था, लेकिन एक फकीर ने वक्त को रोक दिया। अर्श के ऊपर सन्नाटा छा गया। फरिश्तों ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। अजराइल अलैहिस्सलाम झुककर बोले, ऐ मेरे रब, तूने हुक्म दिया था, लेकिन मैं रूह नहीं ले सका। एक फकीर ने रास्ता रोक दिया। अल्लाह ताला ने पूछा, कौन था वो जो मेरे हुक्म के आगे खड़ा हो गया? अजराइल बोले, एक फकीर था, धूल में लिपटा चुप बैठा था, लेकिन उसकी मोहब्बत, उसके सब्र में कोई और ही ताकत थी। उसने कहा, वक्त निकल चुका है और मैंने कुछ नहीं कर सका। अल्लाह मुस्कुराया और फरमाया, अरे अजराइल, तू मेरी रहमत को नहीं समझा। जिस औरत ने मेरे बिलाल के लिए आंसू बहाए, जिसने मेरी राह में 3 रोटियां दी और जिस फकीर ने मोहब्बत से वक्त को थाम लिया, मैं उसकी तकदीर को परख सकता हूँ। इश्क मेरी रहमत से भी तेज दौड़ता है। फिर अल्लाह ताला ने लोहे महफूज की तरफ देखा और फरमाया, हजरत बिलाल को 10 साल और जिंदगी अता कर दो, क्योंकि उनकी बीवी ने आंसू दिए, फकीर ने वक्त दिया और मेरी राह में दी गई रोटियों ने अर्श तक दस्तक दी। उधर बीवी को जैसे ही महसूस हुआ कि उनके शौहर की तबीयत अचानक बेहतर हो गई है, वो सजदे में गिर पड़ी। उनकी आंखों से बहती दुआ ने फर्क को हिला दिया। वो फकीर अब भी दरवाजे पर बैठा था। जब उसने देखा हजरत बिलाल नमाज के लिए खड़े हो गए हैं, तो उसने अपने फटे कपड़े उठाए, एक बार पीछे मुड़कर देखा, मुस्कुराया और बोला, माँ, न तू जानती है मैं कौन था? न मैं जानता हूँ तेरी रोटियों में कितना असर था, पर एक बात जान ले, जब तक किसी के दिल में सच्चा इश्क जिंदा है, मौत भी
तो सुनता है। हजरत बिलाल अब ठीक हो चुके थे। उनकी आंखों में चमक लौट आई थी, जिस्म में ताकत और दिल में सुकून। बीवी ने सजदे में सिर रखा और कहा, या रब, तूने मेरी रोटियां भी कबूल कर ली और उस फकीर की मोहब्बत भी। लेकिन उनके दिल में एक सवाल रह गया था, वो फकीर कौन था, कहां से आया और क्यों मेरी पुकार पर आया। 3 दिन तक हजरत बिलाल और उनकी बीवी उसे पूछते रहे। शहर के हर गली, हर चौक, हर दरगाह पर जाकर पूछते रहे, क्या यहाँ कोई फकीर आया था। किसी को कुछ पता नहीं था। चौथे दिन एक बूढ़े वली से मुलाकात हुई। उन्होंने सुनते ही कहा, तुम्हारे घर जो आया था वो कोई आम फकीर नहीं था, वो था उस हजरत का भेजा हुआ बंदा जिससे अल्लाह ही पर्दा करता है। वो था रसूलुल्लाह का रूहानी आशिक, जिसने अपनी रूहानी ताकत से मौत को रोक दिया। तुमने उसे रोटियां नहीं दी थी, तुमने इश्क को खाना खिलाया था। बीवी की आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत बिलाल खुद भी सन्न रह गए। फिर उन्होंने एक रात तहज्जुद में दुआ मांगी, या रब, अगर तेरा वो वली, तेरा वो बंदा अब भी इस धरती पर है तो एक बार उसकी जियारत करा दे। उसी रात हजरत बिलाल को ख्वाब आया। रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और फरमाया, बिलाल, वो फकीर कोई और नहीं, तुम्हारे नबी का एक जुदा हुआ टुकड़ा था। वो मेरी उम्मत की मोहब्बत को बचाने आया था। वो इसलिए आया था क्योंकि तुम्हारी बीवी का आंसू और तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल तक पहुंच गई थी। और जब मेरा दिल कांपता है तो अल्लाह का अरश भी हिल जाता है। हजरत बिलाल उठे तो उनके जिस्म में अजीब सी नूरानी ताज़गी थी। अब उन्हें समझ आ गया था